हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज मैंने कितना स्टाइलिश बैग बनाया है। बहुत ही इजी है बनाने में और ये मैंने पुरानी शर्ट का बनाया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पुरानी शर्ट थी, तो ये मेरी कुछ जगह से ख़राब हो चुकी थी। इस जगह से भी ये फट गई थी और इस जगह से भी ये फट गई थी। तो आज इसका हम रीयूज़ करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसका अब हम रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर को इस जगह से कट कर लेंगे। शोल्डर को कट करने के बाद हम जिस जगह से हमारी पॉकेट है, इस जगह से हम इसे कट करेंगे। कट करने के बाद इस पॉकेट को हम निकाल लेंगे। इस पॉकेट को हम निकाल लेंगे। तो ये पॉकेट मैंने निकाल ली है, ये देखिए इस जगह से मैंने निकाल ली है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जिस जगह पर बटन लगते हैं तो ऊपर की साइड की एक पट्टी हमें जिस जगह पर बटन लगते हैं वो निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल ली है और इस जगह पर मैंने सिलाई लगानी है। इस तरह से रखते हुए इस जगह पर सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। मैं इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिए सीधा करने के बाद मैंने दोनों साइड हमारी सिलाई आ गई है, एक बीच में है हमारे। तो हमें क्या लेना है, 15 इंच लेनी है हमें इसकी चौड़ाई बैग की। तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड हमारी सिलाई है तो वो हम कट हो जाएगी हमारी, इसलिए हमें बीच से लेना है। तो 15 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी। और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हम 13 इंच की लेंगे। तो 13 इंच पर मार्क करेंगे हम। स्केल की हेल्प से अब हम मार्किंग करेंगे और फिर इसी जगह से हमने दोनों साइड से कट करना है। तेरह इंच पर हम लंबाई लेंगे इसकी। तो लंबाई पर हम मार्क करेंगे और फिर इस जगह से भी हम कट कर लेंगे। जो पट्टी हमारी ऊपर से उतरेगी इसका भी हम यूज़ करना है। तो ये तो हमने कर ली है कटिंग। और ये जो हमारी पट्टी निकली है दो ऊपर की साइड से, तो इसका हमें क्या करना है, 5 इंच पर हमें मार्क करके है ना इसकी जो गोलाई है तो इसको हमने कट करना है। तो ये मैंने ऊपर से उतारी थी जो शर्ट की कटिंग की थी, तो ये साइड में लगेगी। तो अब जो हमारी शर्ट है तो शर्ट में से भी हमने एक और पीस सेम साइज़ का चाहिए। तो मैंने शर्ट के ऊपर की साइड से मैंने सेम साइज़ का एक और पीस ले लिया है। तो ये हमारी 3 पट्टी हो चुकी है। ये देखिए 3 पट्टी हो गई है ये। और ये अब मैंने क्या करना है, देखिए 5 इंच की है और जो लंबाई इसकी है वो 15.5 इंच की है। 3 पट्टी है ये हमारी। ये भी हमारे 2 पीस हैं। और अब हमने चाहिए फॉर्म। तो फॉर्म लेनी है हमने। फॉर्म तो जिस जगह पर ड्रेस मटेरियल का सामान मिलता है उस जगह पर ये कहीं पर भी मिल जाएगी आपको। तो ये भी मैंने सेम जो चौकोर पीस लिया है हमने, तो सेम 2 पीस हमने इसी साइज़ के लेने हैं। दो पीस मैंने लाइनिंग के लेने हैं। तो ये मेरा ऑरेंज कलर का पीस है। तो ये भी मैंने सेम दोनों पीस इसी साइज़ के लेने हैं। और ये अब जो मैंने लंबी पट्टी ली थी तो ये भी मैंने फॉर्म भी इसी साइज़ की लेनी है और जी लाइनिंग भी लेनी है सेम इसी साइज़ की। 3 जो पीस मैंने लिए हैं तो सेम इसी साइज़ के लेने हैं हमने। तो ये मेरा डबल थी फॉर्म, तो मैंने इसे लंबाई में कट कर ली थी क्योंकि ये डबल है। तो ये 3 पीस मिलकर इतनी ही आ जाएगी।
तो अब मैंने लाइनिंग भी लेनी है, लाइनिंग भी सेम मैंने इसी तरह से कट करनी है। ये देखिए ये मेरी डबल है, तो इस जगह पर भी मैं कट कर लूँगी। तो ये मेरी एक्स्ट्रा है, तो 3 मेरी इसमें से भी आराम से हो जाएंगी पट्टी ये, लेकिन हमने जोड़ना है इन पट्टियों को। और अब मैंने जो शर्ट के पीछे स्टिकर होता है, ये हर शर्ट में लगा होता है, तो ये मैंने निकालना है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, और इससे जो आपका बैग बनेगा वो बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगेगा जब आप बनाओगे। तो इसलिए स्टिकर जो भी आपकी शर्ट पे हो, सभी शर्ट पे होता है स्टिकर, तो वो आपको निकाल लेना है। और अब मैंने 2 हैंडल कट करने हैं। हैंडल जो मैंने लेने हैं तो उनकी लंबाई है 15 इंच, और जो उनकी चौड़ाई लेंगे वो हम 4 इंच की लेंगे, क्योंकि हमारा ये कपड़ा हल्का है। तो मैंने इसे थोड़ा सा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसलिए मैंने थोड़ा चौड़ा लिया है 4 इंच का। तो ये देखिए ये काफ़ी हल्का है, तो मैंने इस तरह से इसे मोड़ दिया है। मोड़ के इस तरह से फोल्ड करके इस जगह पर सिलाई लगाएंगे, तो हैंडल तैयार करेंगे अपने। तो अब हम स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो ये मेरे 2 पीस हैं कपड़े, शर्ट का है, ये 2 लाइनिंग का है और 2 फॉर्म का है। तो मैंने सबसे पहले लाइनिंग का एक पीस बिछा लेना है, और फिर इसके बीच में हमने रखनी है फॉर्म के ऊपर फिर हमने रखनी है शर्ट रख कर फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सीधी आड़ी कैसी भी लगा सकते हो, तो मैं इस पर आड़ी लाइन कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने लाइन करनी है। तो मैंने ये देखिए मैंने इस जगह पर लाइन कर ली है, और भी मैंने ऐसे ही सेम लाइन करनी है दोनों पर। तो ये मैंने तैयार कर ली अपने पीस। तो इसमें मैंने फॉर्म लगाकर बीच में इस तरह से सिलाई कर ली थी आड़ी। आप चाहो तो इसमें कुछ भी ट्रायंगल कुछ भी, मतलब सिलाई से आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हो फॉर्म में। तो ये मैंने तैयार कर लिया था। अब इसका मैं मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है, जो लंबाई है इसकी वो 13 इंच की मैंने लेनी है। तो 2 पीस तो ये मेरे तैयार हो चुके हैं। और जी फिर मैंने जो लंबी पट्टी ली थी, ये देखिए मैंने इनमें जोड़ लिया था, तीनों पट्टियों को आपस में मैंने जोड़ लिया था। जोड़ने के बाद इसमें भी मैंने फॉर्म लगा कर लिया था तैयार। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच है और लंबाई इसकी 5 इंच है। तो ये भी मैंने तैयार कर लिया था। और 2 मेरे हैंडल हैं 15 इंच के और 1 इंच के चौड़ाई के, तो ये भी मैंने तैयार कर लिए थे। तो हैंडल भी और मतलब ये पूरा बैग का जो मेजरमेंट था ये मैंने तैयार कर लिया था पूरा। और जी अब मैंने नीचे की साइड गोल शेप देनी है। तो आप प्लेट कटोरी कुछ भी ले सकते हो इसकी गोल शेप देने के लिए। तो मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है। दोनों साइड से इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और फिर गोलाई से हम कट करेंगे। तो गोलाई से कर लिया है अब मैंने कट। तो अब इसका हम सेंटर लेना है। तो सेंटर हमारा है 7.5 इंच का। तो 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क करा है नीचे की साइड, क्योंकि मैंने ऊपर से 2-2 इंच के मैंने 2-2 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। और इस जगह पर मैंने 3-3 इंच पर मार्क करना है। फिर 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, और ऊपर से मैंने 2 इंच लिया था। और फिर मैंने इस तरह से नीचे की साइड रखते हुए हैंडल को अटैच करना है इस जगह पर ऐसे। और फिर सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो दूसरे को भी हमने सेम इसी तरह से करना है। तो मैंने इसे चौक से मार्क करके इसे डैब डैब कर लिया था। तो दोनों साइड मेरे मार्क आ चुके हैं। और इस तरह से मैं हैंडल को दोनों साइड कर लूँगी अटैच। तो ये मैंने दोनों साइड इस तरह से कर लिए हैं अटैच अपने हैंडल को। ये देखिए मैंने दोनों साइड अटैच कर लिए हैं अपने हैंडल। तो अब मैंने जो स्टिकर लिया था इस शर्ट का उतरा हुआ, इसे आप किसी भी सेंटर में भी और साइड में भी कहीं पर भी आप इसे स्टिकर को लगा सकते हो। तो मैं साइड में से स्टिकर को लगाती हूँ और सिलाई लगाती हूँ इस पर ऊपर की साइड। तो मैंने अब क्या करना है, जो मेरी पट्टी थी लंबी वाली उसे मैंने इसके ऊपर रखना है, उल्टी साइड से रखना है मैं आपको इसने। तो अब हम पूरे पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। आपको सेम ऐसे ही करना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सेम ऐसे ही करना है। बहुत ही इजी है बनाने में ये बैग।
और स्टाइलिश भी ये काफ़ी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 फ्रेंड मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है, सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे करने के बाद हमने दूसरा जो पीस है हमने इस तरह से ऊपर रखना है और उस पर भी हमने ऐसे जोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, देखिए। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमने दो तीन पट्टियाँ लेनी है लंबी लंबी ऑरेंज कलर की, जो हमारी लाइनिंग थी। तो ये मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ कट करनी है। पट्टियाँ जो आपको कट करनी है वो सेम जिस तरीके से हम पाइपिंग के लिए पट्टी लेते हैं 1.5 इंच की, इस तरह से हमने लेनी है। तो ये लगभग एक या 1.5 इंच की है ये चौड़ाई, और हमने 3 पट्टी ले ली है ये। तो इसमें हम जॉइंट कर लेंगे क्योंकि हमारी छोटी है पट्टी, इसमें से भी हम इसी तरह से पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो पट्टियों को अब हमने जोड़ना है। अब इन पट्टियों को अब हमने जोड़ लिया है। तो जोड़ने के बाद हमने ऊपर की साइड इस तरह से इस पट्टी को रखना है और पूरे पर सिलाई लगानी है। तो अब मैंने ये पूरी पर सिलाई लगा ली है। अब मैंने ऊपर की साइड इसे इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर की साइड पाइपिंग जैसे लगाते हैं, इस तरह से हम ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पाइपिंग लगा ली है। ऊपर की साइड हम पाइपिंग लगाएंगे, तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया है थोड़ा, क्योंकि हमारी ये साइड में भी है कपड़ा, तो इस पर भी हम जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद सेम इसी तरीके से हमने पाइपिंग को ऊपर की साइड लगाना है। और बस ये हमारा बैग बनकर रेडी है। और थोड़ा स्टाइलिश और खूबसूरत दिखाने के लिए हम इस जगह पर बटन लगाएंगे, जिस जगह पर हमारी शर्ट के बटन होते हैं तो वहाँ से निकाल के तो हम बटन लगाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।